सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी वेल्डर में लेकर के आया हूं फ्लक्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में ब्रेजिंग क्या है और सोल्डरिंग क्या है इसके बारे में बताया था। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करते समय ब्रेजिंग के समय जो हमारा फ्लक्स यूज किया जाता है उस फ्लक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फ्लक्स होता क्या है और फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी जो टॉपिक हैं उसको मैं आज मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और बताने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं फ्लक्स के बारे में। आपके स्क्रीन पर देखिए फ्लक्सेज दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब मेटल को गर्म किया जाता है तो मेटल की सरफेस पर किसी भी रूप में जो उपलब्ध ऑक्साइड होते हैं, ब्रेजिंग जो है मेटल्स के यूनिफॉर्म फ्लो को रोक देता है। इसलिए इन ऑक्साइड को दूर करने के लिए कोई ना कोई फ्लक्स की हमें आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स है क्या। तो देखिए, फ्लक्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका प्रयोग ब्रेजिंग ऑपरेशन में ऑक्साइड्स को घोलने के लिए किया जाता है, जिसे मेटल की सरफेस और फीलर रॉड पर लगाया जाता है। अब जानते हैं कि फ्लक्स होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के फ्लक्स आते हैं। तो देखिए, फ्लक्स जो है 3 रूप में उपलब्ध होते हैं। पहला जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है, देखिए, पेस्ट के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में और पाउडर के रूप में। तो 3 प्रकार के जो है आपके फ्लक्स जो है उपलब्ध होते हैं मार्केट में और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पेस्ट फ्लक्स जो है ब्रेजिंग के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों जो है आपको फ्लक्स में सबसे पहले पेस्ट के रूप में जो है ये ब्रेजिंग में पेस्ट के रूप में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग से पहले जो है अच्छी जॉइंट बनाने के लिए इस पर लगाया जाता है। अब देखिए, पाउडर फ्लक्स को जॉइंट पर जो है छिड़का जाता है या फिर फीलर रॉड के जो है जो गर्म सिरे होते हैं उसको जो है फ्लक्स कंटेनर में डुबोकर इसे लगाया जाता है। अब देखिए, तरल फ्लक्स जो हमारा लिक्विड फ्लक्स होता है, तरल फ्लक्स का जो है प्रयोग टॉर्च ब्रेजिंग में किया जाता है, जहां पर जो है ईंधन गैस को तरल से गुजारा जाता है और यह फ्लक्स जहां जहां फ्लेम जाता है वहां वहां जम जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो 3 प्रकार के फ्लक्स उपलब्ध होते हैं उसको हम यूज करते हैं। अब जानते हैं कि जो फ्लक्स बनाए जाते हैं उनमें क्या केमिकल कंपाउंड होता है, क्या मिला हुआ रहता है, किस चीज़ से वो बने होते हैं। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, तो अधिकतर फ्लक्स को बनाने के लिए जो है इन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दिए जा रहे हैं इन सभी केमिकल का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका पहला बोरेट्स, इसमें जो है सोडियम, पोटासियम, लिथियम इत्यादि का उपयोग किया गया। उसके बाद है फ्यूज किया गया बोरेक्स। उसके बाद फ्लोरेट्स के रूप में जो है पोटेशियम, सोडियम इत्यादि का उपयोग होता है। फिर एसिड्स में बोरिक, उसके बाद कैल्साइट बोरिक का उपयोग किया जाता है। अल्कलीज में आपको जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और वेटिंग एजेंट्स, उसके बाद जो है पानी, या तो हाइड्रेशन के पानी की तरह या फ्लक्स को पेस्ट के रूप में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इतने तरह के केमिकल कंपाउंड फ्लक्स को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा आगे टॉपिक क्या कहता है। अब आती है बात फ्लक्स की आवश्यकता। फ्लक्स की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, यह फीलर मेटल के बहाव को बढ़ाने और घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी आवश्यकता यही है कि ये जो फीलर मेटल हमारा होता है उसके फ्लो को बढ़ा दे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होता है, जो हमारा
अशुद्धि के रूप में ऑक्सीडेशन जो रहता है वो क्या करता है कि हमारे जो ये आपका फ्लक्स का जो बहाव, जो आपको फिलर मेटल का बहाव हो, उसको वो रोक देता है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ही उस जगह हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं फ्लक्स को लगा दिए, लेकिन जब मेरा जॉइंट बन जाता है तो फ्लक्स को रिमूव भी करना पड़ता है। तो फ्लक्स को हम कैसे रिमूव करते हैं? फ्लक्स को हटाना भी ज़रूरी है। देखिए, जब ब्रेजिंग ऑपरेशन पूर्ण हो जाता है तब बाकी बचे फ्लक्स को दूर करने के लिए हमको गर्म पानी से उसको धोना पड़ता है। यदि हम उसको नहीं धोते हैं तो क्या होगा? अगर हम फ्लक्स को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि जॉइंट पर कोरोजन बन जाएगा। तो उस कोरोजन से बचने के लिए ही हम फ्लक्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। जो हमारा वेस्ट फ्लक्स है जो ऊपर जम जाता है उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं और फिर तुरंत इसे सुखा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला है देखिए आपका कंट्रोल एटमॉस्फेयर। देखिए, जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, अधिक मात्रा में जहाँ वेल्डिंग करनी होती है और हाई क्वालिटी की जॉइंट जहाँ बनाने होते हैं, वहाँ फ्लक्स का प्रयोग करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए परिणाम स्वरूप जो है कंट्रोल वातावरण का अधिक प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कंट्रोल वातावरण का अधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि ब्रेजिंग के दौरान ऑक्साइड जो है बनने को रोकता है। यह जो है नियंत्रित वातावरण में एक गैस को फर्नेस में लगातार सप्लाई किया जाता है और वायुमंडलीय प्रेशर से थोड़ा अधिक प्रेशर पर सर्कुलेट किया जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन हमारा ब्रेजिंग करते समय ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए, हमारे ब्रेजिंग के लिए हीटिंग विधियाँ क्या है, मतलब हीटिंग मेथड्स ऑफ ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के हीटिंग की कितनी प्रकार की विधियाँ हैं? तो देखिए, ब्रेजिंग के लिए आपको हम यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपका 5 प्रकार का जो है विधि आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है। पहला है टॉर्च ब्रेजिंग। देखिए, पहला टॉर्च ब्रेजिंग है, उसके बाद दूसरा हमारा है फर्नेस ब्रेजिंग, तीसरा है डीप ब्रेजिंग और चौथा है इंडक्शन ब्रेजिंग और पांचवा रेसिस्टेंस ब्रेजिंग। तो इतने तरह की वेल्डिंग जो है हमारा ब्रेजिंग की विधियां हैं जो जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। तो आज इतना ही। इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सुरक्षित और संयमित रहें।